घर में आप आबाब तमाम आबाब वाकिफ है कि बिलखसूस सराय खरबूजा हमारा ये इलाका जो है कुछ महीनों से आए रोज कोई ना कोई यहाँ पे निज़ाम होता है। गुज़श्ता रात और गुज़श्ता कल 2 वाक़यात हमारे नीचे पड़ोस में हुए। वो क्या करते हैं, आकर के बड़े भयानक अंदाज से आते हैं और अफराद और अहले खाना को वो क्या करते हैं, रस्सियों से बांधते हैं और फिर सारे का सारा यानी कि लूट मार के भाग जाते हैं। ये इलाके की बदनामी है। लिहाजा हर शख्स एक्टिव होकर रहे। आज रात को भी, ये अभी जो रात गुजर चुकी है, इस रात को भी हमारे वहां गली में नीचे आए, मगर अफराद क्योंकि एक्टिव थे, उनकी एक्टिविटी से वो पकड़े नहीं गए, भाग गए। फिर उसके बाद जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जल्दी पहुंच गए। उन्होंने कहा आप हर शख्स अपने घर में जो है वो लाइसेंस रखें, यानी कि लाइसेंस वाला असला रखें। जो ही आए उन पे फायर खोल दें, सर में न मारें, टांगों में मार दें, जख्मी कर दें। मैं वहां खड़ा था, साथ हमारे ओसरे वो लोग जो दीनी लोग हैं वो खड़े थे। हमने कहा जी हम फायर नहीं खोलेंगे, असला हम ले लेंगे, लाइसेंस वाला रख देंगे, मगर फायर नहीं करेंगे, हम उसके हाथ काट देंगे। क्योंकि कुरान जी कहता है वह सारी का तू, चोर मर्द हो या चोर औरत हो। अब यहां पे कुरान ने न मर्द का और औरत का, वैसे तो जब औरत और मर्द के ऐसे तकसीम किए जाते हैं वो थोड़े से और अंदाज से तकसीम होते हैं, वहां बराबरी नहीं होती। वहां पर कुछ और अंदाज से उनका माल उनमें तकसीम किया जाता है, एक लेवल नहीं। मगर इस काम में कुरान ने एक लेवल रखा है। जब गवाही लेनी हो तो मर्द और औरत दोनों की गवाही में फर्क है। गवाही औरत की होगी तो वहां पे कितनी होंगी और मर्द की गवाही पर कितने मर्द चाहिए होंगे, वहां पे फर्क है। माल तकसीम करने में फर्क है, मगर इस सजा में कोई फर्क कुरान ने नहीं रखा जी। कुरान कहता है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 36 38, आप अहबाब ने ये गौर फिक्र के साथ घर में पढ़नी है, तर्जुमा भी देखना है कि क्या आलम दीन से जो बात हम सुन रहे हैं क्या वाकई मौजूद भी है या वैसे ही उन्होंने हवा में बात कर दी। वह सारी का तो ये बात हमने रात को कही। हमने कहा चोर मर्द हो या चोर औरत हो, वह सारी का तो फक्त काट डालो, ऐ दिया हुमा, एक नहीं दोनों हाथ, न रहे बास न रहे बासरे। अगर चोरों के हाथ कुरान के इस हुक्म पर 1400 साल पहले काटने शुरू हो जाते तो आज न मस्जिदों को ताले लगते, न आपकी दुकानों को ताले लगाए जाते, न आप अपने घरों को ताले लगाते। करोड़ों रुपया बाहर रोड के ऊपर आप रख देते, किसी की जरूरत नहीं थी कि उस पैसों की तरफ वो देखता। मगर ये हालात जो हमारे ऊपर बन चुके हैं, इस वक्त हमारे ऊपर न हमारी जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जतें महफूज है। हर एक शय जो है वो तार तार के नीचे हो रही है। अब तो ये हालात हैं, मुमकिन है आगे चल के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पता नहीं क्या हालात आगे बनेंगे। बाज तो पहले उन्होंने जूते चोरी शुरू कर दिए, अभी वो थोड़ी सी कमी आई। अब लोगों ने सोए हुए लोगों को जगाकर बांध कर सारा माल चोरी करने के बाद दूध पत्ती पी के जाने लग गए। अब उनका ये स्टाइल बन चुका। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि आप हर शख्स असला रखे और वो लाइसेंस वाला असला हो और आप फायर खोल दें और उनको जख्मी कर दें। तो जख्मी करना, फायर खोलना ठीक है, अगर आपके घर में कोई शख्स आ जाता है उसे आप जान से भी मार सकते हैं, मगर उससे कबल उसके हाथ बांध के, जैसे वो तुम्हारे हाथ बांधता है और लूट के चला जाता है, हाथ बांध के दोनों हाथ उड़ा दो ताकि न रहे बांस न रहे बांस। ये तो हिदायतों का काम है, मगर जब चोर तुम्हारे हाथों चढ़ जाए तो उसके साथ ये हरकत करनी शुरू करो। अगर 20, 25, 50, 100 चोरों के आज इस मुल्क के पाकिस्तान में हाथ पटे होते तो ये जो निजाम हम देख रहे हैं ये न होता। लिहाजा हर अहबाब इसकी तरफ भी तवज्जो दे। और कुछ आज भी मीटिंग बुलाई गई है, नीचे मस्जिद में भी है और कुछ यहाँ पे भी मैंने सुना है कुछ मीटिंग बुलाई गई है। तमाम अहबाब इकट्ठे होकर के कुछ एक्टिव रहें, रात के मामलात को डील करें। वो उनका टाइम रात 2 के बाद है, 2, 2:30, 3 के बाद ये वारदातें हो रही। नीचे जो वारदात हुई 2:30 बजे, आज रात 2:45 बजे के करीब लोग आए, मगर कुछ लोग जाग गए, उन्होंने एक दूसरे को जगाया
आले मोहल्ला एक्टिव हो गए और वो फिलफौर वहां से भाग गए। और जो वहां नाके वाले लोग थे उन्होंने भी देखा कि गाड़ी जाती हुई देखी, मगर वो उसे रोक न सके। तो ये तमाम अहबाब इसको सुन लें और नोट कर लें कि ये जो वारदातें हो रही हैं ये किस वजह से हो रही हैं। ये बड़े चोर थे, बड़ों से छोटे हो गए, अब जहां तक पहुंचे। कुछ तो मंडेट चोर हैं, जो लोगों का मंडेट चोरी कर रहे हैं, वो भी जुर्म कर रहे हैं। और कुछ लोग पाकिस्तानी खजाने के ऊपर बराजमान है, वो खजाना लूट रहे हैं, वो भी जुर्म कर रहे हैं। अगर ये ऊपर से लेकर नीचे तक जुर्म न होते तो मुल्क पाकिस्तान आज खुशहाली की तरफ जाना था। मगर बदकिस्मती ये है कि ये सजाएं नाफिजुल अमल नहीं। वह सारी की तो फक्त हुआ जजान, ये जो हम कर रहे हैं उसके साथ ये उसकी सजा है। जजा सजा को कहते हैं। दिमाग का सबा ये इसलिए है कि जो उसने कमाया है, नकालन इबरतनाक, यानी कि मैंने आपको बताया कि औरत और मर्द इन दोनों का ताल्लुक कुरान ने बयान किया, इनके हिस्से भी जुदा रखे, इनकी गवाहियां भी जुदा रखी, मगर इस सजा में दोनों को एक साथ रखा गया। वक्त खत्म हो चुका है, इसमें बहुत सारी हदीसें हैं, वो भी आपको मैं बताता, मगर वक्त बिल्कुल खत्म है, 35 मिनट हो चुके हैं, वक्त पे नमाज हमने अदा करनी है। लिहाजा फिर कभी इस मौजू को छेड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के खालिक